यूपी के सहारनपुर में गरजा योगी बाबा का बुलडोजर। अवैध मस्जिद का हो रहा था निर्माण, बुलडोजर ने किया ध्वस्त। बुलडोजर एक्शन से बौखलाए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल 3 बुलडोजर ने 1.5 घंटे के भीतर निर्माणाधीन मस्जिद को गिरा दिया है। आपको बता दें कि गांव में आरपीएफ, पीएसी और एसडीएम सदर समेत कई थाने की फोर्स भी तैनात की गई थी। आपको बता दें कि भोजपुर निवासी इफ्तिखार नदीम और एहतशाम की गांव के बाहर जमीन है और इस जमीन पर बिना अनुमति के मस्जिद बनाने की तैयारी की गई थी। आधा ढांचा लगभग बन करके तैयार भी हो गया था। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस से शिकायत की और बिना अनुमति के मस्जिद बनाने का मुद्दा पंचायत तक भी पहुंचा। जमीन के मालिक को नोटिस भेजा गया। नोटिस पर सहमति देने के बाद भी निर्माण गुपचुप तरीके से चालू रखा गया। इसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस बल को तैनात करने के साथ साथ वहां पर जो अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था उसे बुलडोजर के जरिए ढहा दिया गया। मौके पर मौजूद एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने बताया कि गांव के कुछ लोग बिना अनुमति के गांव में धार्मिक स्थल का निर्माण कर रहे थे। इस गांव पर गांव के ही 11 लोगों के खिलाफ 107, 116 की कार्रवाई की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सहारनपुर से ही कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद पूरी तरीके से बौखला गए हैं। उनका कहना है कि भले ही ये जो अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था उसको लेकर के प्रशासन से मंजूरी नहीं मांगी गई थी, लेकिन यहाँ पर कानूनी नोटिस देनी चाहिए थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन देने से पहले वहां पर नोटिस देना होगा और उसके बाद ही वहां पर आप बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर नोटिस का पालन नहीं किया गया है और हम कोर्ट में बकायदा इसकी लड़ाई कानूनी रूप से लड़ेंगे। सुनिए क्या कुछ इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा। मुझे नहीं समझ में आता कि वैध और अवैध की परिभाषा क्या है। रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर अगर किसी जगह पर आपने गलत जगह मस्जिद बना रखी हो तब तो आप है। जो 3 लोग हैं जिनके नाम वो ज़मीन है वो अपनी ज़मीन के ऊपर अपनी मस्जिद बना रहे हैं। उन्होंने अपनी मस्जिद बनाने के लिए किया तो उसके लिए परमिशन के लिए आपको सूचना देनी, उन्होंने सूचना दे दी। तो रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट में तो परमिशन, उसके बाद भी अगर आपने कहा कि साहब मस्जिद बन गई वहाँ अपनी ज़मीन पर बन गई, आपने कहा इसका नक्शा बताइए, गांव के अंदर नक्शा कहाँ से आता है। मैंने सुबह पता किया तो कल भी मुझे बताया कि हमें तो जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं, और लगातार सब अधिकारी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ, जबकि सब कुछ वहाँ डिमोलिश। मैं भी मौके पर गया, डिमोलिश देखा। मैंने एमए साहब को टेलीफोन किया जो जिस डिपार्टमेंट का बताया गया ज़िला पंचायत का, मैंने उनके अधिकारी को फ़ोन किया। मैंने कहा आप ये बताइए आपने डिमोलिशन का ऑर्डर किया कि हमने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया। तो आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया, डिमोलिश कैसे हो गया? मस्जिद तो डिमोलिश कर दिया आपने अगर आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया। और आपने जो नोटिस सर्व किया, हमने नोटिस किया, तो आपने जो नोटिस सर्व किया उस नोटिस की आपने सुनवाई की। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की डिमोलिशन के लिए और इसके अंदर हर चीज़ को उन्होंने साफ साफ लिखा कि आप 15 दिन का नोटिस देंगे, नोटिस के ऊपर सुनवाई करेंगे, उस सुनवाई को आप उसकी प्रोसीडिंग को बाकायदा दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद उसको पोर्टल पर चढ़ाएंगे और उसके बाद डीएम को इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर डिमोलिशन का ऑर्डर देंगे। तो किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया कहीं से कहीं तक भी। सबसे पहली बात तो अवैध कैसे थी, यही गलत है। और अगर ये अवैध भी आपने माना तो आपने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आपने जाकर के सीधा मस्जिद को बुलडोज कर दिया। एक भी आदमी वहाँ विरोध के लिए नहीं किया, क्योंकि हम कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। क्या हो रहा है कि वहाँ जाते विरोध होता, गोली चलती और गोली सीधे छाती पर लगती। तो हमने तो, मुझे जितने फ़ोन करा मैंने सबको कहा कि आप कोई वहाँ मत जाइएगा, जो भी बात होगी कानून के दायरे में रहकर कानून की तरह बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को सीधे सीधे वायलेट किया है, सीधे सीधे। और किसी गाइडलाइन को आप मानेंगे नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर देंगे, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। नोटिस दिया है, देखिए नोटिस उनका कहना है दिया है। मैं गाँव में गया तो उन्होंने कहा नहीं दिया, उनका कहना है दिया है। अगर आपने नोटिस दिया है तो नोटिस की सुनवाई हुई होगी। आपने सुनवाई कहाँ है वो? आपने उस सुनवाई को पोर्टल पर चढ़ाया होगा, तो आप दिखाओ कहाँ है वो। उसके बाद आपने डिमोलिशन का ऑर्डर किया होगा, वो डिमोलिशन का ऑर्डर कहाँ है?
एक सारी प्रक्रिया है उसकी पूरी की पूरी जो प्रेस्क्राइब की है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर। आपने उन प्रक्रियाओं का पालन किया तो दो, दिखाओ आप कहाँ है आपकी प्रक्रिया, क्योंकि उन्होंने तो मुझे मना कर दिया, हमने तो डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, एसडीएम के द्वारा तो एसडीएम बताएं कि एसडीएम ने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया तो एसडीएम बताएं। आप कह रहे हैं कि और नोटिस आप दे रहे हो, डिमोलिशन का ऑर्डर एसडीएम देगा, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आपने दिया नोटिस तो डिमोलिशन का ऑर्डर एसडीएम देंगे? ये डिपार्टमेंट एसडीएम के अंडर में तो है नहीं। तो ये जो बात है, ये सारी चीज़ें कानूनी पहलू हैं। इन सारी चीज़ों को मैं तो आया था यहाँ पर यही जानने के लिए, भाई मैं यहाँ है नहीं भाई, आपने जो सारी प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया उनका पालन किया तो आप दे दो हमको। हम लड़ाई लड़ेंगे जमीयतुल उलमा हिंद से, हमारे ज़हीन मदनी साहब, विधायक शाहनवाज एमएलसी साहब, हम सब लोग हैं इसी काम के, हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम सहारनपुर के एसडीएम सुबोध कुमार की करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पहले न सिर्फ इन लोगों को समझाया गया कि आपने अवैध निर्माण करने से पहले परमिशन नहीं ली गई है, ये जो जमीन है वहां पर आप निर्माण नहीं कर सकते, इतना ही नहीं बाकायदा प्रशासन की ओर से इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था। लेकिन जब इन्होंने बात नहीं मानी तब जाकर के प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई और बुलडोजर एक्शन के तहत इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। सुनिए सहारनपुर के एसडीएम का ये बयान। तहसील सदर क्षेत्र के अंतर्गत थाना चिलकाना में भोजपुर तगा गाँव में वहाँ पर एक अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसके संबंध में जिला पंचायत ने संज्ञान में लिया और जिला पंचायत के द्वारा उनको ये निर्देशित किया गया कि वो अपने इस निर्माण से संबंधित जो अनुमतियां हैं वो प्राप्त कर लें, परंतु उसके बाद भी उन अनुमतियों को प्राप्त नहीं किया गया। जिला पंचायत के द्वारा उनको नोटिस सर्व किया गया और उसी के बाद जिला पंचायत के स्तर से कार्रवाइयाँ कल की गई थी और हम लोग कानून और व्यवस्था की दृष्टिगत तैनात थे। अच्छा, सहारनपुर के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उनका कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया और गांव के अंदर मैं गया था और इस तरह का कोई भी जिला पंचायत के द्वारा नोटिस दिया गया है। तो क्या उसमें क्या कुछ मतलब कितनी बार नोटिस दिया गया और क्या कुछ उसमें आगे कार्रवाई की गई? जो प्रॉपर तरीका होता है प्रॉपर तरीके से नोटिस करके विधिक कार्रवाई जिला पंचायत के द्वारा की गई। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से जहां इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, गांव वालों को नोटिस नहीं दिया गया, तो आपको बता दें कि खुद गांव के लोगों ने ही ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि कैसे बिना परमिशन के ये दोनों भाई मिल करके अवैध मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे में ये गांव के लोग ही पंचायत तक ये मामला लेकर के पहुंचे थे और उसके बाद जब पंचायत में भी इस मसले का हल नहीं होता तब वो पुलिस के पास जाते हैं, जिसके बाद फौरन प्रशासन एक्शन मोड में आती है और बुलडोजर के जरिए इस अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाता है। दरअसल गांव में किसी तरीके का विरोध ना हो इसके लिए प्रशासन ने पहले पूरे गांव में ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की। गांव की गलियों में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया, किसी को भी निर्माण स्थल की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई। गांव में आने वाले सभी रास्तों पर पुलिस बल तैनात रहा, गलियों में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया रहा। इतना ही नहीं, कई सारी खबरें तो ये भी बता रही है कि बाकायदा गांव में कई सारे घरों पर और उनकी छतों पर पत्थर कलेक्ट करके रखे गए थे ताकि वो इस पत्थर का उपयोग कर सके जब इस बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध निर्माणों को ढहाया जाएगा। लेकिन पुलिस ने इस अवैध निर्माण को ढहाने से पहले उन छतों पर रखे पत्थर को कलेक्ट कराया और इसे पूरी तरीके से अपने संज्ञान में लिया और उसके बाद इस बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो सीधे तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्नी थी कि जब इस बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध मस्जिद को ढहाया जाएगा तो यहाँ पर किसी भी तरीके का विरोध ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, जिसकी वजह से प्रशासन ने न सिर्फ यहाँ पर पूरी तरीके से ड्रोन कैमरे के जरिए गांव की निगरानी करवाई, बाकायदा वहां पर पूरा फोर्स तैनात किया गया था ताकि कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके का जो उदंडता है वो ना कर सके, जिससे कि ये जो बुलडोजर एक्शन है उसमें किसी भी तरीके की बाधा आए। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये जो अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था वो पूरा बना नहीं था, बल्कि वो बनने के प्रोसेस में था और इसको लेकर के परमिशन भी सरकार से नहीं ली गई थी और ये दोनों भाई अपनी मर्जी से इस अवैध मस्जिद का निर्माण करवा रहे थे, जिसकी वजह से गांव के लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे और गांव के लोगों ने ही ये शिकायत दर्ज करवाई थी पुलिस पर, जिसके बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।